खेल की तरह नहीं देखा जाता है बल्कि एक त्योहार की तरह देखा जाता है। लेकिन अब आईपीएल दो तरह के होते हैं। खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया है, जहां पर दुर्ग पुलिस ने चरोदा में अभाज जायसवाल और जावेद अख्तर, दो जो कि ये लड़के बेरोजगार हैं, कोई सब्जी बेचता है, मतलब आर्थिक स्थिति से कमजोर लड़के। पुलिस ने यह भी बताया कि इन पूरे आईपीएल सट्टा का मास्टरमाइंड वो बच्चों को भड़काता था, बरगलाता था और लालच देता था पैसों का। लैपटॉप मिला है, लैपटॉप के अलावा मोबाइल मिला है, सिम कार्ड मिले हैं, एटीएम कार्ड मिला है, क्रेडिट कार्ड मिला है। भारत में आईपीएल को खेल की तरह नहीं देखा जाता है बल्कि एक त्योहार की तरह देखा जाता है। जब 7:30 बजते हैं तो बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी अपने घर के टीवी के सामने क्रिकेट का मजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, अपने मनपसंद खिलाड़ी को देखते हुए चीयर करते हैं, चिल्लाते हैं, उत्साहित होते हैं। लेकिन अब आईपीएल दो तरह के होते हैं। पहला आईपीएल जो खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखता है, और दूसरा आईपीएल का खेल जो है बंद कमरों में खेला जाता है। इसी बंद कमरों में खेलने वाले आईपीएल का खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया है, जहाँ पर दुर्ग पुलिस ने हैदराबाद से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो कि आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा खिलाते थे। 16 तारीख को दुर्ग पुलिस ने चरोदा में अभाज जायसवाल और जावेद अख्तर, दो आरोपियों को म्यूल अकाउंट के साथ गिरफ्तार किया था। जब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई और जांच की गई तो एक बहुत बड़ा सट्टा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिनमें 13 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया 13 आरोपी हैं वो इस्लाम एरिया से आते हैं, जो कि ये लड़के बेरोजगार हैं, कोई सब्जी बेचता है, मतलब आर्थिक स्थिति से कमजोर लड़के, जो कि 10,000, 12,000, 15,000 की लालच में आकर आईपीएल सट्टा के जाल में फंस गए। पुलिस ने यह भी बताया कि इन पूरे आईपीएल सट्टा का मास्टरमाइंड कुणाल वर्मा है। वो बच्चों को भड़काता था, बरगलाता था और लालच देता था पैसों का, और उसके बदले जो बच्चे हैं अपना म्यूल अकाउंट, अपना पासबुक अकाउंट, एटीएम, आधार कार्ड, सिम सिर्फ 10-15,000, 25,000 में उसके पास बेच देते थे, और उन्हीं म्यूल अकाउंट के माध्यम से मास्टरमाइंड कुणाल शर्मा जो है आईपीएल ऑनलाइन सट्टा खिलाता था। पुलिस ने जांच पड़ताल किया, जांच पड़ताल के बाद बहुत बड़े सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये 13 आरोपियों में से 2 आरोपी बस सिर्फ भोपाल, 2 आरोपी बस भोपाल के हैं और बाकी पूरे आरोपी दुर्ग भिलाई के हैं। ये लड़के ऐसे हैं कि कुछ पढ़ाई करते हैं और कुछ की स्थिति ऐसी है जिनको पैसों की कमी रहती है, इसीलिए लालच में आकर वो इस प्रकार का कदम उठाते हैं। पुलिस ने एक हैदराबाद की एक रेसिडेंसी में जाकर इन 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे विषय पर जो है दुर्ग पुलिस के कप्तान और दुर्ग पुलिस का क्या कहना है, आइए बाइट के माध्यम से सुनते हैं। हैदराबाद से 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और परसों म्यूल अकाउंट की कार्रवाई छावनी थाने में की गई थी। उसमें से कुछ नंबर प्राप्त हुए थे और उन म्यूल अकाउंट का प्रयोग आईपीएल सट्टे में किया जा रहा था, और उसी तारतम्य में 2 पैनल पूरी तरह से बस्ट हुए हैं और उनसे लगभग 13 आरोपी मिले हैं। और ये हैदराबाद में पिछले 1.5-2 महीने से रह के ये कार्य कर रहे थे। इसमें से ज़्यादातर लड़के भिलाई, दुर्ग के और भोपाल के हैं, और ये नौकरी पे रखे गए थे, इनको तनख्वाह दी जाती थी। उसमें जो संचालन करता है कुणाल वर्मा, उसके द्वारा किसी को 25,000, किसी को 27,000 दिया जाता था और उनको खाना उपलब्ध कराया जाता था। ये 24 घंटे बैठ के उसको ऑपरेट करते थे। ये लोटस नाम का एक पैनल चला रहे थे और उसके अलग अलग सीरीज़ थी, उसको ये चला रहे थे। और इसमें लैपटॉप मिला है, लैपटॉप के अलावा मोबाइल मिला है, सिम कार्ड मिले हैं, एटीएम कार्ड मिला है, क्रेडिट कार्ड मिला है, कैश मिला है। उसके अलावा जो अकाउंट में पैसे हैं उनको भी होल्ड कराया गया। कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है? जो शुरुआती अनुमान उसके हिसाब से तो करोड़ों में है वो ट्रांजैक्शन, और जब बैंक स्टेटमेंट आ जाएंगे पूरी अवधि के तब और चीज़ें क्लियर होंगी। ये लड़के अभी जो जानकारी मिली है ये भिलाई, खुर्सीपार, छावनी और जामुल इलाके के हैं, और ये बेरोजगार लड़के हैं। कोई सब्जी बेचता है, कोई ठेला लगाता है, इस तरह के लड़के हैं। परंतु बेसिक इनको एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेट करना आता था, इसलिए ये टारगेट पे थे। आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां होंगी। अभी लगभग 2000 म्यूल अकाउंट है जिस पे काम चल रहा है, उसमें से लगभग 900 अकाउंट पे एफआईआर हो चुका है और शेष अकाउंट पे भी वेरिफिकेशन के बाद आगे कार्रवाई होगी। जैसे कि आपने सुना कि दुर्ग पुलिस ने क्या कुछ कहा, लेकिन पुलिस ने उन 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके नाम विक्की कुमार साहू दुर्ग, अभिषेक भारती भिलाई, गुरफान खान भोपाल, राजकुमार पासवान गदा चौक सुपेला, तुकेश्वर साहू भिलाई, जैद खान भोपाल, केस रेणु वृंदानगर भिलाई, शेख सद्दाम भिलाई, विकास राय थाना सुपेला, विकास निषाद वृंदानगर भिलाई, रोहित चौहान मराठा बस्ती के पास सुपेला, कुणाल वर्मा कुरुद भिलाई, प्रतीक पटेल उड़िया मोहल्ला थाना वैशाली नगर। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और